आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय है निमित्त, निर्दोष, अकर्ता। देखिए, ये तीनों ऐसी क्वालिटीज है, अगर हम प्राणी को इस नजरिए से देखें तो हमें जीवन में कोई कष्ट आ ही नहीं सकता और हम स्नेह स्नेह आने वाले जन्मों के अंदर ब्लिस को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, परमानेंट आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम कुदरत और कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है और हम आपको अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्सल सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ देना चाहते हैं। आपको क्यों देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है वो समाप्त हो जावे, आपको राइट बिलीफ प्राप्त हो, यानी आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हो, आपको पॉजिटिव थिंकिंग प्राप्त हो। और जब आपको सम्यक दर्शन जीवन में एक बार मिल गया तो मान के चलिए कि मुक्ति की नींव लग गई, आपको ब्लिस की जो है नींव लग गई और स्नेह स्नेह जो है आने वाले जन्मों में ये प्राप्त हो जाएगा। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। अगर आपके ब्लिस की नींव शाश्वत सुख की लगी हुई है तो बहुत अच्छी बात है और उस पर आप बिल्डिंग बनाइए, और नहीं लगी हुई है तो आप इस जन्म में कम से कम नींव तो लगा ही दीजिए। सनातन सत्य कार्यक्रम मुक्ति की नींव लगाने का कार्यक्रम है और उसी के अनुरूप हम ये विषय देते हैं। और आज का विषय जो निमित्त, निर्दोष और अकर्ता है, वह तो इतना विशाल है कि अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, तो वह बात होगी आपकी चेतना इतनी विस्तार पा लेनी चाहिए कि समस्त ब्रह्मांड उसमें समा जाए, और वास्तव में समाया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया उसने मान लीजिए एक आत्म तत्व को जान लिया। यानी जे पिंडे थे ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है उसी का रोल मॉडल ये पिंड है। कई बार क्या होता है कि विदेश के अंदर जब मीटिंग होती है कई देशों की यूएनओ वगैरह में, तो भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाते हैं तो वो 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरी 130 करोड़ जनता वहाँ नहीं जा सकती है, प्रतिनिधि जाता है, हेड जाता है, उसका अधिकारी जाता है। तो ठीक उसी तरह से इस ब्रह्मांड को जानना है, इस पिंड को जान लो। ये पिंड 5 भूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश उससे बना हुआ है। और ये ब्रह्मांड है वह भी 5 भूतों से बना हुआ है। और इस ब्रह्मांड को हम कुदरत कहते हैं। ब्रह्मांड को कई नामों से पुकारा जाता है, कुदरत, यूनिवर्स, वर्ल्ड, पृथ्वी, संसार, विश्व, लोक, कई नामों से जाना जाता है। और जो जीवन है केवल लोक में ही है, और इस लोक के बाहर भी अलोक है, लेकिन वहाँ पर कोई जीवन नहीं है। अलोक के अंदर कोई जीवन नहीं है, इसीलिए ये जो अलोक, हम लोक में ही जीते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए
कि हम इन तीनों बातों का बहुत सांगोपांग तरीके से विवेचन करते हैं। निमित्त का क्या अर्थ है? ये निमित्त शब्द कैसे बना? देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी कुदरत है, वह इस ब्रह्मांड की संचालक है। जो कुछ भी संचालन करने वाली ये कुदरत है, और वो जो है तत्वों से संचालित करती, वो आज का हमारा विषय नहीं है। सिर्फ मैं बताऊंगा कि 6 तत्व जहाँ पर है वहीं लोक है। पहला तत्व है जीव, जिसको कि हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, जिसको चेतना। दूसरा अजीव, जड़, मैटर, पुद्गल, एग्रीगेट कहा जाता है। और जब जीव और अजीव में से कोई भी गति करना चाहता है तो उसको गति देने वाला सहायक तत्व होता है, वो गति सहायक, जिसको धर्मास्तिकाय भी बोला जाता है। तो ये गति सहायक तत्व है, वह इन दोनों को मोशन देता है और मोशन से ये चलते हैं। और चौथा होता है स्थिति सहायक। जब ये जो है हमारा जड़ और चेतन है तो उनको रुकने के लिए रेस्ट तत्व होता है, जिसको अधर्मास्तिकाय कहा जाता है, स्थिति सहायक तत्व कहा जाता है। और वर्तना देने वाला समय होता है, सेकंड, मिनट इत्यादि। और सबको अवगाहना, जितनी भी 84 लाख जीवा योनि के जो उत्पत्ति स्थान है और जो है जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है, उन सबको अवगाहना देने वाला ये आकाश है। इन 6 तत्वों से कुदरती रचना काम करती। 6 तत्व ही कुदरती रचना है, और जो कि अपने नियम से चलते हैं, कानून से चलते हैं। तो ये करता है वह यह व्यवस्थित शक्ति है, कुदरत है, वो करता है, जिसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं, व्यवस्थित शक्ति कहते हैं, कुदरत कहते हैं, कई भी नाम होते हैं। हमारा सनातन सत्य का जो मेन जो है शब्द है वो कुदरत है, उसका अर्थ व्यवस्थित शक्ति, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वही करता है। इसलिए हमें किसी भी प्राणी को, इस दुनिया के किसी भी प्राणी को कर्ता नहीं मानना है, खुद को नहीं मानना, कोई कर्ता हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए क्या माने, सब निमित्त है। इस जगत में हम चाहे जड़ हैं, चेतन है, सब निमित्त है। कर्ता सबका एक है, माँ सबकी एक है, वो कहलाती है मदर नेचर। वही करता है, वही सुप्रीम है, और कोई सुप्रीम नहीं है। और उसने किसी को भी पावर नहीं दी है, कर्ता बनने की कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लिखी है। तो सबको निमित्त मानना। देखिए, निमित्त मानने का अर्थ क्या हुआ? निमित्त मानने का अर्थ यह हुआ है कि अगर मैं कर्ता बनता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, यह घर मैंने बनाया, यह घर मैं चला रहा हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं करने वाला हूँ। यानी वो कर्ता बन जाता है। लेकिन कर्ता पे तो चौकड़ी लग गई। हर जीवित प्राणी को अकर्ता बना दिया गया है, तो वो मात्र निमित्त है। कई निमित्त मिलकर के, निमित्त कहिए या संजोग कहिए, एक ही बात है। बहुत से संजोग मिलकर के कोई कार्य को संपन्न करते हैं, और वो सारा जो है कुदरत के अधीन होते हैं, कुदरत के सहायक होते हैं। कुदरत के सहायक होते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य का मतलब देखिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को कैसे समझे? मुझे एक्स नाम के व्यक्ति पे मिलना है तो मैं उसके घर गया, राम से मिलना है तो राम के घर गया, तो राम तो हो गया द्रव्य, और राम का घर सरदारपुरा जोधपुर में ये क्षेत्र हो गया। और मैंने उसको टाइम दिया कि मैं तुम्हारे पास 11 बजे आऊँगा, तो 11 बजे वह काल कहलाया। और दूसरा भाव का अर्थ हुआ है कि जब 11:15 हुई तो मुझे लगा 15 मिनट उसके यहाँ पहुँचने को लगेंगे, तो भाव आया। भाव से मेरे विचार बने, और वो विचार से आगे जो है मैं उसके घर पहुँचा।
और एक भव होता है। भव का मतलब इन भावों को डालते डालते कॉजल बॉडी बनती है। एक भाव को एक कॉज कहते हैं, कई कॉजेज को बंच ऑफ द कॉजेज कहा जाता है, और सारे जीवन भर मिलकर के कॉजल बॉडी बनती है। उसी के अनुरूप हमें अगला भाव, अगला जन्म आयुष्य कर्म के अधीन मिलता है। तो ये जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वह इसके सहयोगी है कुदरत के सहयोगी जो है काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति भी है। इससे मिलता जुलता पंच समवाय, 1 से 5 पंच समवाय में तो हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव की बात की। दूसरा पंच समवाय काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति, तो ये सारे क्या निमित्त है, ये संयोग है। तो ये संयोग मिलते हैं जब कोई भी काम होता है, नहीं मिलते हैं तो नहीं मिलता है। जो मैं राम के घर की आपको बात कह रहा था कि द्रव्य क्षेत्र और जो है काल, तो अब क्या हुआ, भाव सब कुछ हो गया। अब मैं उसके घर गया, वो मुझे मिला नहीं। अब उसमें मिसिंग पार्ट क्या हो गया, द्रव्य मिसिंग है। सब कुछ मिल गए, जो है 11 बजे का टाइम हो गया, मैं उसके घर भी पहुंच गया, लेकिन वो नहीं मिला। इसका अर्थ यह हुआ कि द्रव्य मिसिंग है, इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। अब मैं दूसरा जो है इसकी, यानी कुदरत को अभी मंजूर नहीं है, सभी निमित्त को मिलाया नहीं है। अब देखिए मैं दूसरी बात कहता हूँ कि काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति की बात करता हूँ। मान लीजिए 10th क्लास का बच्चा, उसको एग्ज़ाम देना है, तो ये पांचों फैक्टर कैसे काम करते हैं या क्या मिसिंग रहता है। काल का मतलब है कि बोर्ड ये कहता है कि 14 साल की उम्र का होने पर वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो कोई भी स्टूडेंट 14 साल का हो गया। काल स्वभाव का मतलब उसमें योग्यता होनी चाहिए, वो 9वीं पास किया, 10वीं में आया, योग्य है इसके लिए स्वभाव। और कर्म का मतलब है उसका लक फेवर करता है, 9th के अंदर अच्छी पोजीशन लाया, 10th में उसके अच्छे टेस्ट वगैरह में, हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ये काल स्वभाव कर्म हो गया। और पुरुषार्थ का मतलब वो बहुत सीरियस है अपनी पढ़ाई के बारे में, टाइम से स्कूल जाता है, टाइम से होमवर्क करता है, और टाइम से जो है वो गुरुजी को प्रेजेंट करता है, यानी उसका जो है काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ वर्क कर रहा है। अब देखिए कि सुबह जो है मान लीजिए 10 बजे एग्ज़ाम है और रात में उसको 110 डिग्री का जो है बुखार आ गया, तो वह एग्ज़ाम नहीं दे सका। इसका मतलब क्या है कि नियति ने फेवर नहीं किया, तो वह एग्ज़ाम नहीं दे सका। सारे फैक्टर मौजूद थे, नियति मिसिंग थी, नहीं दे सका। उसमें द्रव्य मिसिंग था पहले वाले एग्ज़ाम में। तो इसका अर्थ यह है कि कुदरत ने अभी संयोग उसके अंदर तो द्रव्य का और इसमें नियति का संयोग नहीं जुटाया था, काम नहीं हुआ। सारे निमित्त मिलते हैं जब काम होता है, वरना काम नहीं होता है। तो हर व्यक्ति को निमित्त मानो। हम निमित्त मानने से एकदम हमारा कोई कसूर नहीं होता है कि भाई मैं तो निमित्त हूँ, न तो कोई अहंकार आता है और न हमारी कोई जिम्मेवारी होती है और न हमको कोई टेंशन होता है कि भाई कुदरत जैसा कराएगी उसकी मर्जी। मैं तो मेरे निमित्त का अर्थ है कि मेरा जो डिसिप्लिन मुझे पालन करना। मैं पिता हूँ तो मैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई, क्योंकि जन्म दिया है, उनकी पढ़ाई लिखाई भरण पोषण बड़ा करना, शादी करना, पैरों पर खड़ा करना, जबकि वो खुद तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसा करने में मैं निमित्त हूँ। मैं अपने आप को करता तो हूँ ही नहीं, मान भी नहीं सकता और मानना भी नहीं चाहिए। और कई लोग अहंकार के वशीभूत होकर के और कुदरत के विरुद्ध होकर के अपने आप को कर्ता मानते भी है। तो कर्ता जो ही आपने माना, कर्म बंधन का कारण बन गया, आप दोषी हो गए, क्योंकि अब आपने कुदरत को अपने हाथ में ले लिया, कुदरत को चैलेंज कर दिया। तो आप कर्ता बनते ही आप में ऑनरशिप आ गई, डूअरशिप आ गई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई और
आप जो है कर्ता बने तो कर्म बंधन और संसार में भ्रमण का आपने रास्ता खोल दिया। और अगर आप मात्र निमित्त रहते हो, इसका मतलब आपने मुक्ति का रास्ता खोला है। अब निर्णय आप करो कि आपको संसार भ्रमण करना है, तो अपने आप को कर्ता मानो, जो कि मिथ्यात्व है, जो कि रॉन्ग बिलीफ है। ऐसा होता नहीं, पर आप मानते हो, आपकी मर्जी है। तो इसीलिए निमित्त हो गया। दूसरा निर्दोष, एक बहुत बड़ा ये टाइटल है निर्दोष। देखिए, कोई व्यक्ति जो है मैंने जो किसी व्यक्ति को पैसे दिए, उसको साहूकार समझ करके उसका सहयोग किया, उसकी बेटी की शादी थी और उसने ले भी लिया, परिचित भी था, जानकार भी था, सही व्यक्ति था। लेकिन वो जब उसको 50,000 रुपये दिए गए और जब वापस मांगे तो कहने लगा, कौन से पैसे, कहाँ है लिखा पढ़ी, मुझे कब दिया? वो तो कैश दिया, कोई लिखा पढ़ी तो की नहीं थी कि भाई अच्छा मित्र है लौटा देगा। तो फिर वह पैसे खा गया। अब देखिए, उसको निर्दोष मानना है, उसकी कोई गलती नहीं है। बड़ा ये हमारे व्यवहार पक्ष में बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन रियलिटी जो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि जो व्यक्ति आपके पैसे खाए है, इसका मतलब पूर्व जन्म में आप उसके पैसे दबा चुके हो। तो इस जन्म के अंदर अब आपका उदय और प्रारब्ध आया है, और जो कुदरत ने आकर के उस व्यक्ति को आपके सामने मित्र के रूप में खड़ा किया और वह पैसे हजम कर गया, आपको नहीं दिया। तो ये क्या है कि खा गया, वो खाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वो उसको निर्दोष दृष्टि से देखोगे, मेरा ही किया हुआ कर्म है जो कि आज उदय और प्रारब्ध के आया है। दुनिया के सब प्राणी होते हैं, वो निमित्त होते हैं, निर्दोष होते हैं, उनका कोई दोष नहीं। पूरी सृष्टि है वो निर्दोष सृष्टि है, वीतराग सृष्टि है। मात्र जो दोष होता है मेरे कर्मों का उदय और प्रारब्ध का है। और ये कुदरत को तो अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है, वो तो ला करके और जो है संजोग खड़ा कर देगी। उसका नियम बहुत परफेक्ट है। कुदरत की मैथमेटिक्स बहुत प्योर मैथमेटिक्स है और उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब उसने निमित्त लाके खड़ा किया, तो हमें उसको निमित्त समझ करके उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि भाई तुम मेरा भला करने आया है, तो मुझे एनओसी देने वाला आया है, मुझे मुक्ति भेजने वाला आया है। क्योंकि जब तक हमने लोगों के साथ में जो जो भद्र भद्र व्यवहार किया है, वो पूरा पुण्य और पाप का चिट्ठा जब तक समाप्त होकर के कॉजल बॉडी जीरो नहीं हो जाएगी, यानी सब प्राणियों की जो है जिनको हमने कष्ट दिया है उन सब की एनओसी नहीं मिलेगी, तो हम मुक्ति को नहीं जा सकते। हमें वो एनओसी के लिए जो है रुकना पड़ेगा, वो एनओसी का भुगतान हमें करना ही पड़ेगा। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो ये बात जो है निर्दोष की आ गई। निमित्त, निर्दोष और अकर्ता, जैसा कि मैंने बताया कि कुदरत किसी को कर्ता नहीं मानती, कर्ता बनाया नहीं है। हमको किसी को कर्ता नहीं मानना है, पूरी दुनिया को जो है अकर्ता मानना है, खुद को अकर्ता मानना है। जब हम अकर्ता मानेंगे तब अपने आप निमित्त मानेंगे, और निमित्त जब रहे और अकर्ता रहे तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कोई कर्म बंधन नहीं, हमारा कोई तनाव नहीं, हमारा कोई टेंशन नहीं। और हम जो है वह गीता की भाषा में निष्काम कर्म करने वाले हो गए। कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत बनो, क्यों मैं तो निमित्त हूँ। हमारा सनातन सत्य ये कहता है, इस जगत के हर प्राणी को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझो। तो उससे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुदरत की है। आप तो मस्त रहो। जीवन के अंदर अगर मस्त रहना है तो आप इन चारों नियमों का पालन करो। किसी भी प्राणी को आप जो है कर्ता नहीं समझना है, और उसको शुद्ध आत्मा समझना है, अकर्ता समझना है, निर्दोष समझना है और निमित्त समझना है।
अब देखिए, निमित्तों की मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मुझे एक अच्छी कप चाय पीनी है, तो अच्छी कप चाय पीने के लिए मैं जो है बगोला लूँगा और जो है चाय की पत्ती लूँगा, दूध लूँगा और चीनी डालूँगा और गरम मसाला डालूँगा। ये सारा डाल करके और स्टोव के ऊपर अग्नि में 2-3 उकाड़े ले होंगे, ताकि कि जो है वो पूरा मिक्सिंग हो जावे। और सारा मिक्सिंग होने के बाद के अंदर जो एक कप चाय बनी, मसालेदार अच्छी चाय बनी। अब देखिए, ये इस चाय के अंदर 10 चीज़ों का सहयोग रहा और मैं कहता हूँ कि चाय मैंने बनाई, मैं तो कर्ता बन गया कि चाय मेरे के द्वारा बनाएगी। अब दूसरी चीज़ें तो बोल नहीं सकती, तुम बोल सकते हो और अपने आप कर्ता बन गए। तो ये आपका मिथ्यात्व है, आपकी रॉन्ग बिलीफ है। सभी 10 संजोगों ने मिलकर के चाय का प्याला बनाया, उसमें से आप एक संजोग जरूर हो। तो आपको अगर कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो आप 10 में से अपने आप को एक निमित्त मानो। यानी कर्ता शब्द है हमारे जबान पे, होठ पे आना ही नहीं चाहिए। तो हमें तो हर एक को निमित्त, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबको निमित्त मानो, और वास्तव में वो निमित्त ही है, लेकिन सब कुछ करता है वो तो कुदरती है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, ये कितने कितने गूढ़ जो है वो विषय है। लगते बड़े सरल है पर इसकी गूढ़ता बहुत है कि हम जो है हर प्राणी को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझेंगे तो हम आगे से आगे मुक्ति का द्वार खोल देते हैं, मुक्ति की ओर प्रयाण करते हैं। क्योंकि ये निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा मानने से क्या होता है कि हमारी जो कॉजल बॉडी है वो तपती है, वो तप करके कर्म जो है उसमें टर्बुलेंस होता है, कर्म झड़ने लग जाते हैं। जो चतुष्पदी कर्म उद्गल थे वो झड़ने लग गए, और झड़ने के बाद के अंदर वो हमारी आत्मा से अलग हो गए। तो ये अलग रहने का अर्थ जो है ये हुआ कि जो है हमारे निर्जरा हुई, जिसको आंशिक शुद्धिकरण निर्जरा कहते हैं। जो संपूर्ण जो है निर्जरा इस तरीके से होती रहती है, तो संपूर्ण निर्जरा होकर के और हमारी आत्मा प्योर, जो 24 कैरेट का सोना 999 का बिस्किट बन जाता है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है कि जगत के हर प्राणी को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझोगे तो आपके कोई कर्म बंधन नहीं है। इसका मतलब आपने ब्लिस की नींव लगा दिए, आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हो। आपने मुक्ति की ओर नींव लगा दी, जो कि मानव जीवन का सबसे बड़ा हाईएस्ट उद्देश्य होता है कि हमारे ब्लिस की नींव लगनी चाहिए इस जन्म के अंदर। और व्यक्ति अगर नींव लगा देता है तो मान के चलिए कि उसको जो कुछ पाना था उसने पा लिया। दुनिया के अंदर कोई भी पाना होता है वो यही है कि ब्लिस की नींव लगनी चाहिए। बाकी तो ये जो जड़ संबंधी कितनी चीज़ें हैं वो तो अनलिमिटेड है। आप चाहते रहो तो वो तो परिग्रह के अकाउंट के अंदर चला जाता, और परिग्रह और आसक्ति वाला जीव तो कर्मों का बंधन करने वाला होता है। हम तो अपने कर्मों को खपाना चाहते हैं। ये सूत्र हम किस लिए दे रहे हैं, किस लिए आपको पालन करने का बोलते हैं, मैं भी उसका पालन करता हूँ। तो ये इसलिए देते हैं कि हम कर्मों से मुक्त हो, हम कॉजल बॉडी को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। तो जल्दी से जल्दी समाप्त करने में ये जो 4 सूत्र है ये बहुत प्रभावी है, ये हाईली एफिशिएंट है। जो ही हमारे भीतर ये भावना आई, त्यों ही हमारा जो कर्म शरीर है वो शिथिल पड़ जाता है और वो झड़ने लग जाता है। तो इस तरीके से जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा मुख्य जो जीवन का उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने के लिए हमें जो है इन 4 चीज़ों को मानना, जानना और जो उसकी प्रेरणा लेना अवश्य किया जाना चाहिए। और ये सूत्र ऐसे है कि व्यक्ति पालन कर सकता है, इसके अंदर कोई भी कठिनाई की बात नहीं। देखिए, मुक्ति का मार्ग है, उसके अंदर समझना होता है, कोई क्रिया नहीं है।
मुक्ति का मार्ग अक्रिया का है, समझने का मार्ग है। समझना क्या है? हर प्राणी को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझना, एहसास करना है। मुक्ति के मार्ग के अंदर एहसास है, फीलिंग्स है व्यक्ति की। व्यक्ति को जो है महसूस होना चाहिए, ये महसूस है और एहसास है जिसको अनुभव बोलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जीवन यापन कर स्वर्ग को इस धरती पर उतारना है। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।